हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मानचित्र। क्या देखेंगे? मानचित्र। मानचित्र में समझेंगे हम कि जो पॉलिटिकल मैप होती है या फिर कह सकते हैं फिजिकल मैप या थीमेटिक मैप कह सकते हैं, जिसको हम कोई भौतिक मानचित्र और आपका राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक थीमेटिक को थीमेटिक बोलते हैं। आप कह सकते हैं उसको कि थीम जिसमें बेस्ड हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग थीमेटिक मानचित्र। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है और क्यों इसका अलग अलग नाम है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि दिशा और दूरी किस तरीके से, और जो रेखाचित्र मानचित्र होता है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, लेकिन आपके काफ़ी काम की इसमें जानकारी है, तो इसको हम लोग आज इसमें कवर करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो मानचित्र है ना, मानचित्र वो तीन टाइप का है। पहला है आपका कौन सा? पहला है आपका भौतिक मानचित्र। कौन सा दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब देखिए, भौतिक का मतलब जैसे कोई चीज सीधे छू सके, टच कर सके, है ना, उसको बोलते हैं भौतिक, है ना। फिजिकली जैसे कहते हैं फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है ना। तो ये हो गया आपका भौतिक मानचित्र। क्या हो गया? भौतिक मानचित्र। जैसे पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया, है ना, इसको आप छू सकते हैं। नदी हो गई, इसको आप क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। पठार हो गया, इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग छू सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, या फिर बोल सकते हैं पर्वत हो गया, या बोल सकते हैं पठार हो गया, इसको हम लोग छू सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद आता है आपका पॉलिटिकल मैप, या फिर बोल सकते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो देखिए जो राजनीतिक मानचित्र है, राजनीतिक राजनीतिक मानचित्र में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ऐसी चीजें जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक का मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी की बात करेंगे, है ना। राजनीतिक का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग नगर की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल की। किसी कंट्री की कैपिटल होती है ना, किसी कंट्री की कैपिटल होती है, तो वो किस किस से बॉर्डर टच करता है, कौन सा राज्य होता है जो कि किस से बॉर्डर टच करता है, ये सब आता है आपका राजनीतिक मानचित्र में। किसमें आता है? राजनीतिक मानचित्र में। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है, मान लीजिए कि यूपी है, तो यूपी किससे किससे बॉर्डर टच करता है ना, वो सारी चीजें दिखाई जाती है किसमें? राजनीतिक मानचित्र में, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया किस किस से बॉर्डर टच करता है, तो ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो किसी से बॉर्डर टच नहीं करता, है ना। मान लीजिए चाइना है, तो चाइना या मंगोलिया किससे बॉर्डर टच करता है, तो ये जो दिखाया जाएगा जिस मैप में, उसमें हम लोग बोलेंगे कि राजनीतिक मैप है। और उसकी कैपिटल जो दिखाई जाती है, उसकी जो बड़ी शहर है, या कह सकते हैं जहाँ पे कि उसके ज़्यादा डेवलप सिटी है, वो जो उसमें दिखाता है जिस मैप में या जिस मानचित्र में, नक्शा में, उसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजनीतिक या राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक नक्शा बोलते हैं। ठीक है। अब महानगर वगैरह जो दिखाए, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग राजनीतिक मानचित्र। इसके बाद आपका आता है थीमेटिक मानचित्र। क्या आता है? थीमेटिक मानचित्र। देखिए थीमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें थीम से रिलेटेड चीजें हो, है ना। थीमेटिक मानचित्र का मतलब जिसमें थीम से रिलेटेड, थीम का मतलब ये नहीं जो आप मोबाइल में लगाते हैं या कोई अदर थीम। थीम दैट मीन्स कि जैसे कोई पर्वत हो, सॉरी पर्वत नहीं, जैसे आपका वन हो गया, उद्योग हो गया, वन और उद्योग हो गया, ये सब आता है आपका किसमें? जैसे आपका वन हो गया और उद्योग हो गया, ये सब चीजें, या कोई फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री कह सकते हैं, ये सब आता है किसमें दोस्तों? ये सब, या फिर कह सकते हैं कोरल रीफ हो गया। कोरल रीफ, कोरल रीफ जानते हैं आप क्या होता है? कोरल रीफ जो होता है वो जैसे कि हमारा जो लक्षद्वीप बना हुआ है, कोरल रीफ पे ही बना हुआ है ना। क्योंकि कोरल रीफ जो होता है सैकड़ों सालों के बाद, कह सकते हैं 200-400 सालों के बाद कोरल रीफ धीरे धीरे बन करके ऊंचाई सॉलिड चीज बन जाता है, उसी को बोलते हैं कोरल रीफ। पहले नहीं रहता है, बाद में धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आता है, पता चलता है, समझ रहे हैं। और ये कोरल रीफ बनने का कारण होता है कि जो अल नीनो हवाएं चलती है वो अलग देखेंगे हम लोग, जब हवाओं की गति पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे थीमेटिक में जैसे उद्योग हो गया, वन हो गया और कोरल रीफ वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका इसमें आता है थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है, किसमें आता है? थीमेटिक मानचित्र में। और इसके बाद आता है थीमेटिक मानचित्र के बाद और भी क्या दोस्तों चीजें आती है, और चीजें आती है आपकी थीमेटिक मानचित्र के बाद जिसमें दिशा बताई जाती है।
क्या चीज, वो दिशा आप तो नॉर्मली जानते होंगे किसको बोलते हैं। देखिए दिशा का यूज क्या है और दिशा का मतलब क्या है। दिशा, जब भी किसी इंसान को कुछ आपको एड्रेस बताना है तो दिशा का ही इस्तेमाल करते हैं। दिशा का क्यों, क्योंकि क्लियरिटी के लिए, या कह सकते हैं कि बिल्कुल डिफिनिट हो कोई चीज, बिल्कुल जहां हम एग्जैक्ट बताएं उसी दिशा में चली जाए, है ना। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दिशा का यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है ना। यहाँ पे हो गया नॉर्थ जिसको बोलते हैं उत्तर, ये हो गया साउथ जिसको बोलते हैं दक्षिण, और ये आपका हो गया पूर्व और जिसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम। क्या बोलते हैं दोस्तों, पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिम। और देखिए ये अलग अलग क्या है, अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग क्या है, दिशाएं हैं। लेकिन ये अलग अलग दिशाएं होने के साथ साथ इसमें देखेंगे तो ये जो, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर दें तो इसमें अलग अलग क्या बन जाता है, अलग अलग दिशा बन जाता है। अलग अलग क्या बनता है, दिशा बन जाएगा। अब वो कैसे, तो देखते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसको हमने हल्का सा पकड़ के रोटेट कर दिए, क्या किया, रोटेट कर दिए, तो इसको ऐसे हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। क्या बोल देंगे इसको, उत्तर और पूर्व बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पूर्व और दक्षिण। इसको पूर्व और दक्षिण। और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण। इसको बोलेंगे पश्चिम और दक्षिण बोलेंगे। इसको बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम बोलेंगे। उत्तर और पश्चिम बोलेंगे। ये क्या है, ये आपका दिशा है। जो मेन दिशा है वो ये है 4, और बाकी 4 को रोटेट करके इसको बनाया गया है ना। रोटेट करके हल्का सा टिल्ड कर दीजिए, घुमा दीजिए, दूसरा दिशा बन के तैयार हो गया। लेकिन जब हल्का सा टिल्ड करेंगे तो वो जिस दिशा में हुआ है वो और प्लस जहां था वो दोनों साथ में बोला जाएगा, है ना। क्योंकि दिशा तो 4 ही होती है, बाकी ऐसे 75 दिशा बना दीजिए अलग बात है, लेकिन दिशा तो मेन 4 ही है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूज शॉर्टकट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो अब इसी को हमने रोटेट कर करके अलग अलग एंगल से इसका नाम रख दिया, इतना, है ना। एक होता है दिक्पात बिंदु, ठीक है, या प्रधान दिक बिंदु, तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए ये जो आपका ये है ना मेन एक्सिस, या कह सकते हैं मेन जो दिशा होता है उसी को बोलते हैं प्रधान दिक बिंदु। ठीक है, प्रधान दिक बिंदु किसको बोलते हैं, इसका मतलब कि जो मेन आपका दिशा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रधान दिक बिंदु। और इसके बाद आता है आपका खाका। खाका जैसे मान लीजिए कि वो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको कहीं जाना है तो कोई आपके अब ओरिजिनल मानचित्र पे दिखा नहीं सकता ना, वो कि इंडिया का मैप लिया दिखा दिया कि देखो ये मेरा घर है, यहाँ से मैप जाता है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपका घर बहुत छोटा, मैप काफी और भी उससे छोटा है ना, सॉरी मैप और भी बड़ा, तो उसमें दिखाना मुश्किल होगा। एक एक गलियों को दिखाना बहुत ही, अब गूगल मैप तो है नहीं, है ना, कि कॉपी पेज पे दिखा दे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो खाका कोई भी तैयार करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से जा रहे हैं सीधे गली गली से ऐसे जाएंगे तो टर्निंग है, फिर यहाँ स्कूल है, स्कूल के जस्ट बाद देखेंगे तो राइट साइड में एक घर है, वहीं उसके जस्ट राइट में दाएं। ये हो गया आपका खाका। खाका किस लिए बनाई जाती है, इजी के लिए, ताकि आप सही तरीके से कम समय में आप सही जगह पे पहुंच जाए। मान लीजिए खाका उसने बना दिया, खाका उसने बना दिया गलत, अब आपको बता दिया, किसी दूसरे घर में घुस गए, वो डंडा लेके आपको वैसा कूट देगा तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए खाका बनाई जाती है ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, कहीं भी आप भूले नहीं, आराम से पहुंच जाएं, अपना टाइम सेव करें, है ना। इसीलिए दिशा का यूज करते हैं। समझ में आया, इसको बोलते हैं हम लोग खाका। ठीक है, खाका का मतलब वही नॉर्मली कोई बात समझा दिया आपको, आप इजीली चले गए, उसी को बोलते हैं खाका। देखिए ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपका मानचित्र से रिलेटेड है। किससे दोस्तों रिलेटेड है, मानचित्र से। अब मानचित्र का मतलब कि यहाँ पे आपको दिशा के साथ साथ अभी कॉन्टिनेंट वगैरह जो है वो दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा, लेकिन अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और इस वीडियो में यहीं पे मिलते हैं, यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।